So let me have one story. There is a one guy, namely Ramesh. Now this guy is a brilliant guy and he just completed his graduations and post graduations in the management. क्योंकि मैनेजमेंट फील्ड में वो बंदा बहुत ही अच्छी तरीके से स्टडी करके, बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट में स्टडी करके मार्केट के अंदर बाहर आया। फिर उसने क्या किया, एक अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। नाउ ही इज एन एंटरप्रेन्योर के अपना खुद का उसने एक आइसक्रीम का बिजनेस स्टार्ट किया। अभी वो रमेश आइसक्रीम करके अपनी जो ब्रांड है वो बना के मार्केट के अंदर आइसक्रीम बेच रहा है। फिर एक दिन क्या हुआ, वो अपनी सिस्टर के घर पे गया था। तो सिस्टर के घर पे वो बैठा था, बातचीत कर रहा था। तो वहाँ पे उसको गले में थोड़ा सा इश्यू था, प्रॉब्लम हुआ था। वो उसकी बहन के साथ उसने डिस्कस किया कि भाई मेरे को थोड़ा सा कफ हो गया है, गले में कुछ खाराश आ गई है, प्रॉब्लम है, समथिंग लाइक दैट। तो उसकी सिस्टर ने क्या किया, उसकी सिस्टर ने एक आइसक्रीम का कप लिया और आइसक्रीम और उसके अंदर जिंजर का रस दोनों को मिक्स करके वो कंटेंट उसको दे दिया। फिर उसने वो खा लिया या पी लिया। तो फिर क्या हुआ, उसको बहुत ही अच्छा लगा और उसका जो गले का प्रॉब्लम था वो रिजॉल्व हो गया। तो नाउ ही जस्ट रियली फील जस्ट लाइक अ इन अ हेवन। और वो वहाँ पे बातचीत खत्म करके फिर डायरेक्टली वो पहुंचा अपनी कंपनी ऑफिस। तुरंत उसने सभी जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स थे, जितने भी डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव्स थे, टॉप मैनेजमेंट थे, सब लोगों की मीटिंग बुलाई और उसने मीटिंग के अंदर डिस्कस करना स्टार्ट किया कि भाई मेरे पास एक आइडिया है कि क्यों ना हम लोग एक जिंजर आइसक्रीम लेके आए कि जिसके जरिए कस्टमर्स जो है वो नॉट ओनली कि भाई जो टेस्ट है आइसक्रीम का टेस्ट है वो तो ले ही पाएंगे, एंजॉय तो कर ही पाएंगे, बट उसके साथ मेडिसिन के रूप में भी वो लोग खा सकते हैं कि सो दैट कि भाई उनका गले का सो एंड सो प्रॉब्लम होगा तो वो रिजॉल्व होगा। तो अभी मीटिंग के अंदर ये सारी चीज़ें डिस्कस हो रही है। तो फिर प्रोडक्शन वालों ने बोला कि भाई अगर हमें ये नया फ्लेवर लाना है तो थोड़ा सा मशीनरी में चेंजेस करना पड़ेगा, जिंजर परचेज करना पड़ेगा, प्रोसेसिंग चेंज करनी पड़ेगी, तो सो एंड सो चीज़ें परचेज करनी पड़ेगी। फाइनेंस वालों ने बोला कि अगर ये खर्चा इंक्रीज होता है तो क्यों ना हम इसे एक प्रीमियम प्रोडक्ट के रूप में लॉन्च करें और इसकी प्राइस 95 to 100 रुपीज़ रख दें, सो दैट कि भाई सब लोगों को लगे कि ये बहुत ही प्रीमियम प्रोडक्ट है, तो इससे डेफिनेटली हमारी जो इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, वो रिजॉल्व हो जाएंगे, उनके गले का प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा पैसा ऑन अ काउंटर साइड सेल्स वाली जो टीम थी, सेल्स वाला जो बंदा था, उसने बोला नहीं नहीं यार, ये तो गलत बात है कि अगर हम इनिशियल स्टेज पे ज़्यादा पैसा रखेंगे तो कोई हमारा आइसक्रीम लेगा ही नहीं, ये टोटली नई चीज़ है मार्केट के अंदर, तो बहुत ज़्यादा पैसा होगा तो कोई उसे टेस्ट ही नहीं करेगा, लेगा ही नहीं। तो प्राइस कम से कम होनी चाहिए, 15 से 20 रुपया ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा होगी तो लोग टेस्ट नहीं करेंगे, सेल्स नहीं होगी। So now this kind of discussion is going on in this meeting and you are a part of that meeting. आप एक मैनेजमेंट का पार्ट हो, टीम का पार्ट हो एंड यू आर अ मेंबर ऑफ दिस मीटिंग एंड द डिस्कशन इज गोइंग ऑन इन फ्रंट ऑफ यू। ये सारा डिस्कशन आपके सामने चल रहा है। नाउ इट्स योर टर्न टू गिव द सजेशंस, टू सजेस्ट योर ओनर कि भाई क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो नाउ आई जस्ट ओपन द काउंटर and requesting all of you to give us suggestions. What will be your views in this meeting? Yes, now open to you. Any one of you? हाँ बोलिए प्रिया। We should launch the ice cream at a reasonable rate. Okay. Anyone else? क्या व्यू हो सकता है, आप क्या बोलोगे मीटिंग के अंदर? यस बोलिए। हाँ बेटा। सर हम सर्वे कर सकते हैं कि कितने लोग मार्केट में मतलब ऐसे कस्टमर है जो ऐसे आइसक्रीम को वांट करते हैं या उनको ऐसे आइसक्रीम पसंद है। Yes, correct. Very good. So now, as a management student or as a representatives or the part of executive team, our views will be, our answers will be like this. Okay, sir, before we just launch and before we just spend this much amount of money in creating, developing the product and launching the product, let we have a small sample survey. कि सर क्यों ना हम एक सैंपल सर्वे करें
कि जहाँ पे क्या करेंगे कि भाई हम कोई मॉल के अंदर, कोई मल्टीप्लेक्स के अंदर जाके हम लोगों को ये पर्टिकुलर हमारा जो नया फ्लेवर है उसका आइसक्रीम हम लोगों को टेस्ट करवाए। क्यों ना उनका व्यू सबसे पहले लिया जाए कि वो क्या सोचते हैं कि भाई आइसक्रीम जो है वो एंजॉयमेंट के लिए है या मेडिसिन के रूप में अगर ऐसा आता है तो वो लोग खाने के लिए तैयार है कि नहीं है, उनका व्यूज क्या है, उनकी सोच क्या है, इवन रिगार्डिंग द प्राइस कि भाई वो क्या सोचते हैं कि भाई क्या प्राइस होनी चाहिए सो दैट दे विल बी रेडी फॉर दिस। सो इन दैट वे कि भाई हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए कि भाई एक स्मॉल रिसर्च करनी चाहिए कि जिसके बेसिस पे हमें पता चलेगा कि भाई हमारी जो टारगेट ऑडियंस है उनका सोचना क्या है, उनकी थॉट प्रोसेस, एटीट्यूड, परसेप्शंस टुवर्ड्स द स्पेसिफिक प्रोडक्ट, कि भाई मार्केट में ये अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है, अगर हम ये लेके आएंगे तो हम सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। तो वो चीज हमें जाननी होगी पहले। इवन प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशन, ये सारी जो डिसीजंस है तो वो सारे डिसीजंस लेने के लिए हमें क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए कि भाई आप मैनेजमेंट के रूप में आप सपोज फॉर एग्जांपल इमरजेंसी है तो आप अपने इंट्यूशंस के बेसिस पे, टॉप एग्जीक्यूटिव्स के व्यूज के बेसिस पे डिसीजंस ले सकते हो, बट as and when we are going to spend the huge amount of money for creating, developing and introducing the new product, at that time we need to be a more conscious, we need to be have the some authentic informations and the decisions need to be based on the some informations, based on the some sample survey analysis, then and then only we can take the decisions, otherwise our decisions might be possible fall wrong and we are the losers. So this kind of views you need to put up in the mid. Got the things?